नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि क्या राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तरह से योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी बाबा स्थापित किए जाएंगे। क्या उन्हीं का होगा राज तिलक? जी हां, मैं बाबा बालकनाथ की बात कर रहा हूं, जो कि वहां के जो नाथ पंथ है, जो कि योगी आदित्यनाथ जिसके पूरे ओवरऑल चीफ हैं, उनमें से वहां का जो मठ है राजस्थान में, उसे मस्तनाथ पंथ कहते हैं, उसके वो हेड हैं वहां पे। और योगी आदित्यनाथ की तरह से बहुत कम उम्र में उन्हें यह पोजीशन मिली है। पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार तिजारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल करी है। और जब से वो बने हैं तब से ये बात चर्चा में है कि क्या राजस्थान का ताज उनके सर पे जाएगा। एक सक्सेस देख चुके हैं और उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, जिनको देख करके ये माना जा रहा है कि ऐसा होगा या नहीं। वैसे तो तय करना है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने उनको काफी बढ़ावा दिया। और तिजारा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां मुस्लिम वोट अच्छी तादाद में है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से पराजित हुए। जब से वो जीते हैं, उन्होंने पहले भी इलेक्शन के दौरान जब योगी आदित्यनाथ उनके लिए कैंपेन करने, 2 बार उनके लिए कैंपेन करने गए, तो बाबा बालकनाथ ने बाकायदा वहां बुलडोजर्स रखवाए। बुलडोजर एक साइन बन चुका है योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी का भी और उनकी शक्ति का भी, और उनकी जो तरीका है गवर्नेंस का उसका भी। तो वही बुलडोजर वहां रखा गया और वहां उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि कम से कम उस इलाके में जो खासतौर से जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मांग कर रही है कि उन्हीं को बनाया जाए, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत इंप्रेस्ड हैं। वहां वो लोग जो बिलीव करते हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में, बिलीव करते हैं कि हिंदू मुसलमान डिवाइड जो है कोई बुरी चीज नहीं है, और इस बात में बिलीव करते हैं कि हिंदू सब इकट्ठे हो जाए, हिंदू पोलराइजेशन हो जाए तो सब जगह उन्हीं का राज चलेगा। एक तरीके से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। ये ऐसा होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि बाबा बालकनाथ अपना प्रोजेक्शन उसी प्रकार से कर रहे हैं। वैसे बीच में एक और बाबा वहां से, बाबा बाल मुकुंद, जो जयपुर से इलेक्ट हुए, केवल 800 वोटों से वो जीते थे। उन्होंने देखा कि माहौल बाबाओं की तरफ है, तो उन्होंने भी एक शगुफा छोड़ दिया था। जयपुर की सड़कों पर निकल गए पुलिस को लेकर के कि यहां मीट की दुकानें बंद करो। वो भी एक तरीका था उनका हिंदू पोलराइजेशन करने का और लोगों को इंप्रेस करने का। लेकिन शायद दूसरे ही रोज उनको कहीं से ऊपर से डांट वाट पड़ गई, तो उन्होंने फौरन अपनी बात वापस ली। बोले हम तो खाली ये कह रहे थे मीट दुकानें बंद नहीं करो, सफाई रखो, गंदगी हो जाती है। तो वो तो खैर उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो इस पोजीशन के लिए ख्वाब देखें। लेकिन बाबा बालकनाथ क्योंकि नाथ संप्रदाय के उस इलाके के अलवर के रहने वाले, वहां पे उनकी एक फॉलोइंग है और काफी अच्छी फॉलोइंग है, इसलिए उन्होंने अपना जो है क्लेम रखा है। एक तरीके से बात इसकी भी है, बीजेपी का शेष नेतृत्व जो है उनके जरिए से 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकता है। एक तो कि उन्हें बैठे बैठे उस तरीके का जो हिंदू हार्डलाइनर है उसका सपोर्ट मिल जाता है, जो 24 के इलेक्शन में मोदी के काम आएगा। और दूसरी तरफ क्योंकि बाबा बालकनाथ यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो एक मैसेज ये भी चला जाएगा कि उन्होंने एक ओबीसी को बनाया, और वो भी यादव को। और यादव को बनाने का मतलब यह है कि उसका असर वो उत्तर प्रदेश के यादवों में भी डाल सकते हैं, जिसके जरिए से वो अखिलेश यादव के वोट काटने की उम्मीद रख सकते हैं।
अब ऐसा होते हुए नहीं दिखता है कि वहां जो हो उसका असर यूपी के यादवों पे होगा, लेकिन ये उद्देश्य माना जा रहा है कि ये भी हो सकता है। बाबा जो हैं बाबा बालकनाथ कम उम्र के हैं, अभी 39 साल के हैं। इस वजह से ये भी एक सेक्शन में कहा जा रहा है नहीं साहब ये तो बहुत यंग है, लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो वो भी 40 से कम की थी, और तो ये कोई वजह नहीं हो सकती। ये जरूर है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है किसी प्रकार के गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एक टर्म एमपी जरूर रहे, तो उसमें फिर वही बात आ जाती है। योगी आदित्यनाथ को भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। ये अलग बात है कि वो 5 टर्म मेंबर पार्लियामेंट रह चुके थे और उनको मिला और उन्होंने अपना नाम एस्टैब्लिश कर लिया, पूरे देश भर में उनकी चर्चा होती है। तो जाहिर है कि उन्हीं के पंथ का कोई व्यक्ति जो राजस्थान में बैठा हुआ है अगर वो ऐसे ख्वाब देख रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए माना जा रहा है कि उनका केस पुश भी कर रहे हैं आरएसएस के जरिए से भी और शीर्ष नेतृत्व के जरिए से भी। अब देखिए जहां तक आरएसएस का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एजेंडा जो हिंदू राष्ट्र का है, दूरगामी जो उद्देश्य है, वो हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य भी इससे पूरा होता है, क्योंकि वो जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की कि घूम फिर के एक हिंदू को ही पावर में ला जाए, और खास तौर से एक भगवाधारी हिंदू को अगर ला सकते हैं तो उससे बड़ी दूर तक मैसेज जाता है। उनका जो मैसेज है अपना हिंदुत्व का वो जाता है। लेकिन इसको कहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खासुल खास गृह मंत्री अमित शाह उसे एक्सेप्ट करेंगे, इसमें काफी डाउट है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट जब किया था, जबकि यह माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस नहीं थे। यह माना जा रहा था कि मनोज सिन्हा जो कि उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनको कहा गया था कि उन्हें बनाया जाएगा। मोदी की पहली चॉइस वही थे। उनको यहां तक दे दिया गया ग्रीन सिग्नल कि वो पहुंच गए बनारस में, जाके वहां जलाभिषेक करने लगे कि दूसरे तीसरे दिन उनको लखनऊ आकर के उनका अनाउंसमेंट होना था दूसरे रोज। लेकिन आंख ऐन वक्त पे 5 बजे शाम को शायद उनको ये बताया गया कि नहीं अब आप वापस दिल्ली जाएं, और लखनऊ में दूसरे रोज सरप्राइज सबके लिए, यहां तक कि जो लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स थे उन्हें भी ताज्जुब था, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी ताज्जुब में थे कि ये योगी आदित्यनाथ जो कि एमएलए नहीं थे, इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, उनका नाम किया गया। लेकिन ये सोच के शायद दिया गया था कि थोड़े दिनों बाद उनको ईज आउट कर देंगे, क्योंकि काफी कॉन्फ्रंटेशन था। आरएसएस मनोज सिन्हा के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि जो यहाँ पे उनके इंचार्ज थे कृष्ण गोपाल, वो मनोज सिन्हा से उनके कुछ अपने इश्यूज थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ उन्होंने पूरा मुहिम छेड़ दिया था कि किसी भी हालत में उन्हें ना बनाया जाए। तभी योगी आदित्यनाथ अपने खुद के केस को पुश कर रहे थे और नारे भी लग रहे थे उनके सपोर्ट में कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस तरीके की बातें चल रही थी, और उसी बीच में बल्कि अमित शाह ने ही उनको लेकर के एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बनवाया, जिसमें आरएसएस भी खुश। ये सोचा जा रहा था कि शायद बहुत दिन तक उन्हें ये यहां पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को इस कदर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया कि आज ये माना जाता है कि वो अंदर अंदर अमित शाह के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अटक गए। ये एक कॉमन फीलिंग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह अपने आप को देखते हैं। और आज की डेट में जब योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को इतनी तरह से स्थापित कर लिया उत्तर प्रदेश में, तो और वो एम्बिशियस आदमी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और उनके बारे में कहा जाता है वो अपने आप को सोच के चल रहे हैं कि वो आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसी सूरत में वो एक तरीके का
अमित शाह की राह का रोड़ा बन गए। इस वजह से ये एक फैक्टर हो सकता है जो बालकनाथ के भी अगेंस्ट जाए कि एक आदमी ऐसा व्यक्ति जिसके चांसेस है कि बहुत पॉपुलर हो जाएगा, तो वो मुश्किल पैदा करता है उन लोगों के लिए जो वन मैन पार्टी में, वन मैन लीडरशिप में बिलीव करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बात तो होती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन लीडर। और इस केस में आज की डेट में वन लीडर अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके सबसे क्लोजेस्ट लेफ्टिनेंट हैं अमित शाह। तो ऐसे में क्या यह रिस्क ले सकता है केंद्रीय नेतृत्व कि फिर से एक और योगी को स्थापित कर दे एक और प्रदेश में, राजस्थान में, जो आगे चल करके उन्हीं की आंख का कांटा बन सकता है। इस वजह से कि बाद में कोई रिग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि ये आम धारणा है लोगों की कि कहां तक सही है ये नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि आज की डेट में उन दोनों नेताओं के लिए योगी आदित्यनाथ जो हैं सबसे उनको उस नजर से नहीं देखा जा रहा जिस तरीके से उनको शुरू में लिया गया था। चाहे उनकी कितनी अच्छी यहाँ गवर्नेंस हो, चाहे जिस तरीके के भी क्लेम्स हैं, जितनी लीडरशिप हो, लेकिन ऐसे रजीम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित करी इस देश में, वहां कोई भी पॉपुलर लीडर, कोई भी मजबूत लीडर स्टेट्स का वो हजम नहीं होता है। और ये एक ट्रेंड है जो जब भी कोई मजबूत नेता दिल्ली में बैठता है, इतना मजबूत कि उसके नाम से पार्टी चलती है, उसके नाम से सब कुछ होता है, उससे कभी नहीं पसंद होता कि कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा लीडर उस मजबूती के आसपास भी बन पाए। और ऐसा कोई लीडर होता है उसको साइडलाइन किया जाता है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं कि उनके बारे में सोचा ही जा रहा है अभी कि उन्हें फिर से बनाया जाए कि ना बनाया जाए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। वसुंधरा राजे सिंधिया भी ऐसी तरह से स्ट्रांग थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया। गडकरी बहुत स्ट्रांग थे, उनको भी साइडलाइन कर गया। तो ऐसी सूरत में क्या बाबा बालकनाथ को राजस्थान की शीर्ष कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन जो हालात हैं उसमें क्या ऐसा मुमकिन है, बहुत मुश्किल लगता है।